तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी लगातार पांचवें दिन गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 984 पॉइंट गिरकर 77,691 पर, तो निफ्टी 324 पॉइंट गिरकर 23,569 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स दबाव में रहे। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप में भारी बिकवाली देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज बाजार में कहां तेजी और कहां सुस्ती दिखाई दी? डेफिनेटली एक आज अच्छी खासी गिरावट बाजार के अंदर हमें देखने को मिली। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अपने 14 मंथ के हाई पे पहुंच गई और एफआई की तरफ से जो इक्विटी ऑफलोड है वो भी लगातार हमें देखने को मिल रहा है। आइए सीधा पहले बात करते हैं निफ्टी के गेनर की कि आज के जिस तरीके का सेशन रहा वहां पे भी बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे। ब्रिटानिया करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ग्रासी में 1%, टाटा मोटर्स 0.18%। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी एक फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन अब नंबर ऑपोजिट देखिए, रेड साइड में देखिए हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 4.25% की कमजोरी, एमएनएम में 3.5%, हिंडाल्को में 4% और टाटा स्टील भी करीब 4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप में बढ़ने वाले रहे हैं भारतीय हेक्साकॉम, जहां पे हमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, यानी कि 4% की बढ़त। एसबीआई कार्ड में 1%, एल्केम लैब में 1.5% और मैरिको में करीब 0.5% की बढ़त आज के सत्र में रही है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सुजलॉन एनर्जी 9% की गिरावट, कल्याण ज्वेलर्स में 5%, फेक्ट में 5% और साथ ही साथ कमिंस में भी 4.25% का एक दबाव हमें देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी की, जिसकी अच्छी लिस्टिंग हुई है। फूड डिलीवरी बिजनेस में अब 2 खिलाड़ी होंगे। स्विगी का मुकाबला जोमेटो से होगा। ब्रोकर्स इनमें से किसको चुन रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोता। यतिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्विगी पर ब्रोकरेज की क्या राय है? तो देखिए मिक्स्ड हैं रिव्यूज़। आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे 325 या 470। तो मक्वेरी और जेएम फाइनेंस एक व्यू रख रहे हैं शेयर पे। और अगर हम जेएम फाइनेंस से शुरुआत करें तो ये स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट जेएम फाइनेंस का टारगेट है स्विगी पे 470 रुपये। जिस हिसाब से इंस्टामार्ट, जो इनका क्यू कॉमर्स क्विक कॉमर्स कारोबार है, रिटेलिंग करते हैं, यहाँ शानदार आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ सकती है। मैनेजमेंट ने भी इसके बारे में बताया। और अगर हम बात करें कि जोमेटो की, अगर तो मैच्योर हो चुका है बिजनेस, ग्रोथ के लेग्स स्विगी में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट जोमेटो का एग्जीक्यूशन सही रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी उनका प्रेफरेंस स्विगी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मक्वेरी की बात करें तो ये अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 325 का लक्ष्य इन्होंने रखा है। इनको लगता है कि ये जो मार्केट लीडर है जोमेटो, इसकी पोजीशन हिलाने में इतने जो है गिव अप नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बात करें क्विक कॉमर्स की, तो जिस हिसाब से ब्लिंकिट ने एक बढ़त हासिल की है, माइल्स अहेड है। और क्विक कॉमर्स में जो इनके मार्जिन्स हैं, इनका अगर हम ब्रेक इवन देखें तो FY 28 के अगर हम एबिट ब्रेक इवन की बात करें तो 23% से कोर रेवेन्यू का ग्रोथ करना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल और टॉल टारगेट है। और क्विक कॉमर्स कारोबार थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहां ब्लिंकिट को शायद एक एडवांटेज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये 2 ब्रोकरेजेस, और ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने भी क्विक कॉमर्स के बारे में कहा है, तो ये भी एक चीज़ है जो निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए। यतिन, ये भी जानना चाहेंगे कि स्विगी और जोमेटो में किसमें ज्यादा दम दिखाई दे रहा है? अगर इन दोनों को देखें तो कौन ज्यादा दमदार है? सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू सेल्स में आपको दिखेगा कि स्विगी काफ़ी सस्ता है। इनफैक्ट अगर हम आईपीओ प्राइस देखें तो उसके मुकाबले 7.5 टाइम आपको ये स्विगी का जो है वैल्यूएशन दिखाई पड़ेगा। सामने जोमेटो ऑलरेडी 19 टाइम है, क्योंकि ब्लिंकिट में एक बड़ी मार्केट को अल्फा दिखती है। फूड डिलीवरीज की बात करें तो सिटीज़ के कवरेज में 650 सिटीज़ स्विगी कवर करता है। उसके सामने जोमेटो 800 शहरों में अभी अपनी फूड डिलीवरी करता है। मंथली ट्रांजैक्शन भी आप देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है जोमेटो के पास। उसके मुकाबले स्विगी के पास केवल 1.4 करोड़ एक्टिव यूजर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली सिटीज़ की जैसी जैसी रीच बढ़ेगी वैसे ये नंबर शायद ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एडजस्टेड मार्जिन्स लगभग जोमेटो के 3% हो चुके हैं, जबकि FY 24 में ये एडजस्टेड एबिटा मार्जिन स्विगी का लगभग फ्लैट या 0 के आसपास रहा है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू फूड कारोबार में लगभग दोनों का सेम है, लेकिन क्विक कॉमर्स पे एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हम इंस्टामार्ट की बात करें तो 436 रुपये का एवरेज ऑर्डर होता है, जबकि अगर हम बात करें जोमेटो की तो यहाँ 666 रुपये के ऊपर का आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ब्लिंकिट इंस्टामार्ट के सामने
बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एक्रेटिव दिखाई पड़ रहा है। मार्केट शेयर 57% जोमेटो, 43% स्विगी, और यही रिफ्लेक्ट करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी। स्विगी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है आज, और उसके सामने अगर हम जोमेटो देखें तो 2,30,000 करोड़ के सामने लगभग दुगने से ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया यातेन, स्विगी वर्सेस जोमेटो की पूरी पिक्चर दर्शकों को बताने के लिए। तो लिस्टिंग के बाद सीएनबीसी आवाज के सवाल पर स्विगी के एमडी श्री हर्षा मेचेटी ने कहा कि देश में क्विक कॉमर्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कंपनी की 10 से 15% की हिस्सेदारी है और आगे ये और भी बढ़ेगी। The question on quick commerce and competition, look, I think this is one of the largest categories that India Internet will have seen in a long time. So if it is a very large category, then market size leads to market structure. So we think that there will be many players competing, but as we've maintained, I think right now, if you look at the overall category size and where we're at right now, we're 10-15% done. And a lot can unfold in the next 4-5 years depending on how players execute, how players understand consumer needs, and that's what we're playing for. साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि स्विगी की फीस धीरे धीरे कम हो रही है। हम चाहते हैं कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, और जहां तक स्विगी वन की बात है तो आज 60% ऑर्डर स्विगी वन से ही आते हैं। Overall, our fees from consumers that we count in our revenue has actually been going down. So on an overall basis, we are actually giving more value, and it's actually connected to आपका पहला question, which was on Swiggy One. 2 साल पहले Swiggy One करके कुछ था ही नहीं। आज अगर if you look at it, 60% plus of our orders are through the Swiggy One program in both the businesses. इसका मतलब ये है कि there is an overall package of value that we give consumers. As I mentioned, so many consumers who have incredible affordability. This kind of penetration is unheard in any other part of the world. चलिए अब बुलेटिन में खबरें चुनावी दंगल से जुड़ी हुई। झारखंड में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। राज्य के 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कुल 1,37,00,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं। 3 बजे तक झारखंड में करीब 60% वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में कैसी चल रही है वोटिंग और क्या कुछ पूरा अपडेट है, ये जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संजय सिन्हा से। तो संजय, आप रांची में मौजूद हैं, वहां पर अब तक जो वोटिंग का ट्रेंड है, वोटिंग नंबर्स हैं, वो कैसे दिखाई दिए हैं? देखिए, अभी दोपहर के 3 बजे तक जो लास्ट टर्निंग का जो आया है वो समझिए कि अब तकरीबन जैसा कि आपने बताया 60% है। और कह सकते हैं कि झारखंड में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब कि लोकसभा से तस्वीरें जरा मुस्कुराने वाली है विधानसभा में, और अभी तक परसेंटेज और हाई जाएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग वोटिंग परसेंटेज। सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज आपको बहरागोड़ा ये विधानसभा क्षेत्र है, आपको ईस्ट सिंहभूम में, तो वहाँ है तकरीबन 70%। 69% यानी 69% आपको है वो घाटशिला में है। मतलब कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग है। लेकिन सबसे हतोत्साहित करने वाली तस्वीर जो है वो राजधानी रांची के विधानसभा क्षेत्र की है। जो रांची विधानसभा क्षेत्र है वहाँ दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 44% है। मतलब कि जिस राजधानी को, जिस शहर को, शहरी इलाके को, जिस शहरी वोटर को लोगों को एक संदेश देना था कि वास्तव में वोट करना है, वो अभी तक बहुत ज़्यादा लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं। और ऐसे में हम देखिए राजधानी रांची से सटे हुए 3 आपको विधानसभा क्षेत्र हैं, एक रांची है, एक हटिया है, एक कांके है। हम इस समय हटिया विधानसभा के क्षेत्र के एक बूथ में हैं, जहाँ हमारे साथ कुछ वोटर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस समय हटिया विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे तक 51% वोट डाले गए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि और परसेंटेज बढ़ेगा? अभी अधिक से अधिक परसेंटेज मतलब 5-10% बढ़ेगा, उससे अधिक नहीं बढ़ेगा। अभी तो पता लगाए हैं तो 45% हुआ है, अधिक से अधिक 5। अभी 51% है। घड़ी में इसमें बज रहे हैं, आपको देख सकते हैं कि 4:10 तो यहाँ मतदान आपको तकरीबन 5 बजे 55 से बेसी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 55 से अधिक नहीं जाएगा।
यहाँ को बहुत कम जो शहरी इलाके हैं वहाँ देख रहे हैं कि मतदान थोड़ा कम है, ग्रामीण इलाके ज्यादा मतदान कर रहे हैं। वेस्ट ईस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में ऐसा है ना, शहरी में जितना आदमी है तो कोई भी सरकार अभी होड़ हो गया है कोई सरकार में, तो शहर में आदमी लोग सोच रहे हैं फ्री देने वाला सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए। फ्री वाला में स्वास्थ्य में ध्यान दे, शिक्षा में ध्यान दे, रोजगार में ध्यान दे। ये फ्री देने वाला सिस्टम है तो शहर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इसमें। देखिए अब गाँव देहात में तो देखिए झारखंड विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि हम लोग बार बार कर रहे हैं कि बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे अब उसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा है तो मुफ्त खाता राशि वाली योजनाओं की चर्चा है कि आप कितना दे रहे हैं, हमारे खाता में कितना आ रहा है, नया भरोसा जो दिया उसके खाते में कितना है। तो कुल मिलाकर खाता राशि योजनाओं के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव घूम रहा है। जी चलिए, फिलहाल के लिए संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके पास वापस लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो झारखंड के चुनाव में क्या है समीकरण और कौन किस पर है भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर बुलडोजर एक्शन मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मनमाने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर पर छत होना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं असीम मनचंदा के साथ। तो असीम, बुलडोजर एक्शन मामले पर क्या बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, बताएं। कई राज्यों ने किसी भी केस के आरोपी के घर के ऊपर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने की शुरुआत कर दी थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और उसके बाद मामले की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकारों को जज बन करके फैसला सुनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी जो कार्यपालिकाएं हैं उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि ये उसके पूरे परिवार को सजा देने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू शेल्टर एक आम आदमी का मौलिक अधिकार है, उसका घर किसी भी सूरत में गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही के लिए कई सारी गाइडलाइंस इसके अंदर तय कर दी गई हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी व्यक्ति का घर गिराना है तो उसको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। रजिस्टर पोस्ट के जरिए उसको नोटिस देना पड़ेगा, एक वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। साथ ही उस व्यक्ति के घर के बाहर भी ये नोटिस चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद उस व्यक्ति की बात सुनने की आपको मंजूरी देनी पड़ेगी और इस पूरी प्रोसीडिंग्स की एक वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि हाँ, सरकार ने पूरे मामले में कार्रवाई पूरी तरह से की है। उसके बाद ही उस घर के ऊपर, किसी भी के घर के ऊपर जो अवैध रूप से बनाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सेट गाइडलाइंस तय कर दी है। अब जो भी अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सरकार उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा और साथ ही उनसे जो हर्जाना है उनकी जेब से वसूला जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो मनमाने ढंग से राज्य एक्शन ले रहे थे उसके ऊपर रोक लग सकेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली का औसत AQI आज सुबह 8 बजे तक 387 रहा। आपको बता दें कि ये AQI बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में 400 से ज़्यादा AQI दर्ज किया गया। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है? सुबह से हम देख रहे थे कि दिल्ली NCR के जो आसमान है पूरी तरह से सफ़ेद धुंध की चादर में लिपटे हुए थे। फिलहाल की स्थिति बताएं और आगे क्या कुछ आसार मिलने की यहाँ पर संभावना है या नहीं? जी, आज दिल्ली NCR में इस सीजन का सबसे ज्यादा घना कोहरा देखने को मिला। आज सुबह जब दिल्ली वालों की आंखें खुली तो चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध थी और चूंकि धुंध है, कोहरा है और प्रदूषण भी है तो स्मॉग का रूप ले लिया है और पूरे दिन आज बहुत कम ही सूरज के दर्शन हुए। अधिकतर जगहों पे धुंध छाई रही। अगर मैं औसत AQI की बात करूं, इस वक्त 387 है, 400 के काफी करीब है और दिल्ली के कई सारे इलाके जिसमें कि आनंद विहार, बवाना, आया नगर, नॉर्थ कैंपस जैसे इलाके शामिल है, इन सब जगह जो AQI है
है वो 400 के पार पहुंच चुका है, यानी कि गंभीर की श्रेणी में पार कर चुका। एक जो अगर हम कहें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसके स्टेज 3 को लाने की तैयारी हो रही है। और एक और जो कदम सरकार उठाने जा रही है, कल से डिसीजन लिया जाएगा कि क्या जो पब्लिक पार्किंग प्लेसेस है उसकी पार्किंग फीस को डबल कर दिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। इस पर भी बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाने वाला है। और साथ ही पहली बार ऐसा हुआ इस सीजन में कि कोहरे का, स्मॉग का जो असर है वो फ्लाइट्स के ऑपरेशन में पड़ा है। आज सुबह जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पे विजिबिलिटी 0 मॉनिटर की गई और इसकी वजह से 10 ऐसी जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया। इसमें से 6 को जयपुर डाइवर्ट किया गया और 4 को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। और हालांकि जो कैट कंप्लाइंट फ्लाइट्स हैं वो अभी भी सही से ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेडिक्शन है बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है दिल्ली वालों को स्मॉग और फॉग से। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। तो बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, लेकिन एयर प्यूरिफायर लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में किस तरह से जब आप घर के अंदर मौजूद हो खुद को इस प्रदूषण से बचा सकते हैं, तो उसका एक विकल्प आपके पास रहता है एयर प्यूरिफायर खरीदने का। तो इस वक्त मैं आ गई हूं आपको दिखाने के लिए कि बाजार में किस तरह के एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको अपने रूम साइज के हिसाब से यहां पर अलग अलग वैरायटी के एयर प्यूरिफायर्स मिल जाएंगे। जो 3 बड़ी कंपनियां हैं इस सेगमेंट में, डायसन, फिलिप्स और केंट, इन सब के एयर प्यूरिफायर की अच्छी खासी रेंज बाजार में मौजूद है और इस बार कंपनियों की तरफ से नए मॉडल्स भी लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले साइज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा साइज़ यहाँ पर ये 300 स्क्वायर फीट के रूम साइज़ के हिसाब से है। और जो सबसे बड़ा इस वक्त मार्केट में एयर प्यूरिफायर मौजूद है वो डायसन का है, जिसे इस बार लॉन्च किया गया है और ये 1100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए पर्याप्त एयर प्यूरिफायर है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप एयर प्यूरिफायर खरीदने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग साइज़ के हिसाब के फिल्टर्स के साथ यहाँ पर एयर प्यूरिफायर्स मौजूद है। तो आपके रूम का साइज़ जितना बड़ा है आप उसके हिसाब से ही फिल्टर का साइज़ चुनें। और फिल्टर की बात करें तो हेपा फिल्टर, जो कि सबसे कारगर माना जाता है प्रदूषण के छोटे से छोटे कणों को फिल्टर करके आपको स्वच्छ हवा देने के लिए, तो हेपा फिल्टर से आपका जो एयर प्यूरिफायर है उसमें वो लैस हो, इंस्टॉल्ड हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। एक और फिल्टर है जो कि कार्बन फिल्टर होता है। ये गैसेस को, खासतौर पर जैसे आपके किचन का धुआं हो गया या फिर दूसरी गैसेस या फिर केमिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स को दूर करने में सक्षम होता है। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि जो नॉइज़ लेवल कैंसिलेशन है ये फीचर भी एयर प्यूरिफायर में होना चाहिए, क्योंकि अक्सर रात के वक्त जब एयर प्यूरिफायर को हम अपने कमरे में रखते हैं तो उसमें आवाज़ आती है जिसकी वजह से आप सही से सो नहीं पाएंगे। हालांकि कंपनीज की तरफ से अब इन फिल्टर्स में स्लीप मोड भी दिया जाना शुरू कर दिया है। और लास्ट में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो फिल्टर यहाँ पर आप अपने एयर प्यूरिफायर में सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी मेंटेनेंस पर खर्च कितना आएगा। तो चलिए मेंटेनेंस के खर्च की बात होगी और लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्राइस रेंज में इस वक्त बाजार में एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं करीब करीब 5,000 रुपये से लेकर 67,000 रुपये तक की रेंज में एयर प्यूरिफायर आपको मिल जाएंगे। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में जो डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। प्रदूषण के दिनों में अपनी सेहत को कैसे संभालें, घर पर रहकर क्या कुछ उपाय करें, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।